हेलो बच्चों, so beta let's see the question and the question says H2S is a toxic gas used in qualitative analysis. If solubility of H2S in water at STP is 0.195 मोलार, then find the value of KH. तो हमारे को क्या निकालना है? KH निकालना है। और मेरे को बोला है कि भाई solubility H2S की है 0.195 मोलार। अब देखो बेटा, KH का अगर मैं यूनिट देखूं तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस बार में दे रखे हैं। मतलब हमारी जो कहानी चल रही होगी हेनरीज लॉ की, वो इस फॉर्म में चल रही होगी कि भाई प्रेशर P equals to KH into X, where X is the mole fraction, वो इस फॉर्म में चल रही है। अब इससे अगर आप KH का यूनिट निकालोगे तो हमारा प्रेशर के यूनिट की बराबर ही बनता है। कैसे भाई? KH हो जाएगा P by X, प्रेशर का यूनिट होता है एटमॉस्फेयर या बार, तो हम उसको इन्होंने बार की फॉर्म में दे रखा है तो बार रख लीजिए, और मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस, तो हमारा KH का यूनिट भी बार ही आ जाएगा। तो मतलब इस फॉर्म में ही बात चल रही है, तो आप कोई टेंशन नहीं, इस पे ही हम आगे बात करेंगे, ठीक है ना। अब मोल फ्रैक्शन भी किसका होगा? ये होगा H2S का, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। अब देखिए बेटा, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं यहाँ पर प्रेशर भी नहीं दे रखा, ठीक है। तो बेटा इन्होंने क्या कर रखा है, एसटीपी की कंडीशन बोल के आपको प्रेशर पहले से बता दिया गया है। अब एसटीपी पर हम प्रेशर 1 बार मान के चलते हैं, 1 बार या अप्रोक्सीमेटली 1 एटीएम, दोनों एक ही चीज है। तो एसटीपी पर आप 1 बार और 1 एटीएम आप प्रेशर मान के चलते हैं। एसटीपी क्या होता है? जहां पे टेम्परेचर 273 केल्विन होता है और प्रेशर 1 बार या 1 एटीएम होता है। तो प्रेशर उन्होंने दे रखा है, बस उन्होंने एक फॉर्मेट के अंदर दे रखा है, रादर देन गिविंग पूरी वैल्यू उन्होंने एक चीज बोल दी ताकि उनको पता लग पाए कि आपको एसटीपी की चीज पता भी है या नहीं है कि एसटीपी क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने रख दिया 1 इक्वल्स KH इनटू मोल फ्रैक्शन, अब आ गया H2S। तो अब हमारी कहानी है कि भाई मोल फ्रैक्शन H2S का निकालो और H2S का मोल फ्रैक्शन निकाल के यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है और हमको आंसर देना है। अब देखिए बेटा, मैं H2S का मोल फ्रैक्शन अगले पेज पर निकाल रहा हूँ। मेरे को बेटा 0.195 मोलाल सोल्यूशन दे रखा है। 0.195 को अगर मैं डी कोड करूं तो ये हो जाएगा 0.195 मोल्स ऑफ सल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे ही बोला जाएगा। और ये सल्यूट कौन है? ये सल्यूट H2S है हमारा। कौन है? H2S। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S हो जाएगा बेटा, this will be moles of H2S upon moles of H2S plus moles of solvent, और solvent कौन है यहाँ पर? पानी, क्योंकि पानी के अंदर देख रहे हैं। तो this will be moles of H2S plus moles of पानी, ठीक है। सो यहाँ से देखें बेटा, H2S के मोल्स कितने हैं? 0.195 डिवाइडेड बाय 0.195 प्लस बेटा 1 kg सॉल्वेंट है, मतलब H2O 1 kg है हमारे पास, तो इसके मोल्स कैसे निकलेंगे? दिस विल बी 1000 बाय 18। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.195 ओवर 0.195, और 1000 बाय 18 तो आप सब जानते ही होंगे, ये होता है 55.55। सो मैं इसको बोल सकता हूँ 0.195 अपॉन 55.7 अप्रोक्सीमेटली हम इसको बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया? मोल फ्रैक्शन किसका? H2S का आ गया, ठीक है। तो बस डाल दीजिए यहाँ पर, ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन आया हमारे पास 0.195 अपॉन कितना? 55.7, ठीक है। 55.7 के आसपास ये वैल्यू बनती है, अप्रोक्सीमेशंस में ही बता रहा हूँ बेटा। यहाँ पर KH हो जाएगा 55.7 ओवर 0.195। सो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो हमारा कुछ आंसर बनता है 282 बार अप्रोक्सीमेटली। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, which is option number D. So this is the answer. So I hope you understood the concept and you understood it well. Best of luck. Thank you.